किन के साथ शेयर कर देता हूँ। आप लिखेंगे CMD। CMD लिखने के बाद आपने लिखना है D ड्राइव, फिर लिखना है CD वीकेंड। CD जब लिखेंगे वीकेंड तो उसके साथ स्पेलिंग का ख्याल करेंगे कि अगर आपके पास देखें DIR में देखें वीकेंड है, नहीं, पाइथन वीकेंड है, तो CD में क्या लिखेंगे, पाइथन वीकेंड। CD वीक 1 2, वीक 2 में जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे जुपिटर नोट बुक। सो जुपिटर लिखते वक्त ये देखिएगा कि हमारी कमांड जो है जुपिटर नॉट फाउंड, यानी जुपिटर क्रैश हो गया ना। जुपिटर नोटबुक कह रहा है नॉट फाउंड, हमने लिखा जुपिटर नोटबुक, नोट में हमने ई नहीं लगाया, तो नोटबुक आप सही स्पेलिंग लिखेंगे तो आपका जुपिटर स्टार्ट हो जाएगा, अदरवाइज़ आपके पास एरर आएगा। अच्छा, जैसे स्टार्ट हुआ तो मैंने नोटबुक बनाई हुई है डे 6 to 10, इसको हम ओपन करेंगे और हमारा जितना भी डेटा हमने पहले कंपाइल किया था वो सारे का सारा लोड हो जाएगा। तो ये डे 6 to 10, आप इसको सेव कर सकते हैं और सेव करने के बाद आप इसको दोबारा से रीलोड कर सकते हैं। तो रीलोड में थोड़ा सा टाइम लेती है क्योंकि आपका सारा डेटा फैच होके आता है। अगर आप न्यू बुक बनाना चाहें तो आप क्या करेंगे, हम ये दो ऑप्शन है, वेट करूं या मैं न्यू नोटबुक भी बना सकता हूं। न्यू नोटबुक बनानी हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ से क्लिक कर सकते हैं आप, या फाइल से भी क्लिक कर सकते हैं। द पेज हैविंग प्रॉब्लम, रिफ्रेश it's making some problem, notebook, I think, okay, got it, let me stop it। हमने जो जुपिटर नोटबुक कोड चलाया था, जब हम उसको लोड करते हैं तो हमने इन्फिनाइट वाला नंबर चलाया था ना, जब भी हम चलेंगे उसको दोबारा से वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, सो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। तो आप क्या कर सकते हैं, उसको हटा देना है कोड को। तो अब हम यहाँ पे दोबारा से इसको अगर एग्जीक्यूट करें, मैं Ctrl Z प्रेस करूँगा या एग्ज़िट करूँगा, ब्रेक, क्रिएटिंग न्यू नोटबुक, मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूँ जुपिटर नोटबुक, इट इज़ लोडिंग। जैसे लोड करेगा तो यहाँ पे मैं अनटाइटल्ड के अंदर जाऊँगा, डबल क्लिक करूँगा और इसको मैं कह दूँगा ये क्या है, हमारा अनटाइटल में जाके हम कहेंगे डे 7। यहाँ पे मैंने एक एरे बनाया, इसका हम कहते हैं एरे या लिस्ट का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। जब हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं इट इज़ एन एरे, उसके अंदर हमने लिस्ट के अंदर, लिस्ट या एरे, लिस्ट कह लें इसको, 3 कलर स्टोर कर दिए। अब हम चाह रहे हैं कि हर कलर को हम प्रिंट करें, तो हम एक चीज़ यूज़ करते हैं, वर्ड इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब है उसकी लोकेशन, मतलब पहला एलिमेंट कौन सा है, दूसरा एलिमेंट कौन सा है, तीसरा एलिमेंट कौन सा है, और फिर हम उसको प्रिंट कर दें। तो 0 पहला एलिमेंट कहाँ पर है, 0 पे, दूसरा 1 पे, तीसरा 2 पे। ये 0 से स्टार्ट होती है इसकी इंडेक्स, 1 से स्टार्ट नहीं होती, 0 से स्टार्ट होती है इंडेक्स हमेशा। एरे में जब भी आप एलिमेंट स्टोर करेंगे 0 से स्टार्ट होगा और लास्ट एलिमेंट होगा लेंथ -1, यानी जितने एलिमेंट हैं टोटल उनमें से एक माइनस कर देंगे। तो टोटल एलिमेंट 3 है, तो ये 3 में से -1 करेंगे 1, तो 2 आ जाएगा। इस तरह से हम स्टोर कर सकते हैं इंडेक्स वाइज। तो ये इंडेक्स बेस अगर डेटा आप स्टोर करना चाहें तो मैनेज करना चाहें तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब आप सिमिलरली आपने लूप के अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं। आप रेंज नंबर जनरेट करना चाहें तो फॉर लूप में रेंज के तरीके से भी आता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब आप स्टार्ट करेंगे, आप कह रहे हैं कि फॉर लूप लगाएं, फॉर लूप में है नंबर जनरेट करें 10 से 0 तक, और 10 से 0 के दरमियान वक्फा कितना आए, -1, और प्रिंट करवा दें। तो यू कैन सी स्टार्ट करेगा ये 10 से और कहाँ तक जाएगा, 1 तक।
क्योंकि हमने ज़ीरो लिखा, ज़ीरो एक्सक्लूसिव होता है और पहला नंबर इंक्लूसिव होता है और ज़ीरो क्या होगा, एक्सक्लूसिव होगा। हम इसको ऐसे भी कर सकते थे कि स्टार्ट करें 1 से और कहाँ तक जाए, 11 तक। अगर हमें 10 नंबर प्रिंट करवाने हैं तो 11 तक, और डिफरेंस कितना रखेगा, 1 का, डिफरेंस 1 का रखेगा और प्रिंट करेगा। तो अब ये करेगा प्रिंट 0 से लेके 10 तक। तो यूँ समझ लें ये स्टार्टिंग नंबर है, ये एंडिंग नंबर से पहले का नंबर है, बाद का नंबर है, यानी एंडिंग का नंबर से आखिरी नंबर जो होगा उससे +1 करके ये नंबर जनरेट होगा। और ये आपका डिफरेंस है कि कितने का वक्फा रखे। अगर मुझे इवन नंबर प्रिंट कराने हो तो फार लूप से इवन नंबर प्रिंट कर सकता हूँ। इस फार लूप को इवन नंबर के लिए यूज़ कर सकते हैं। यस, क्या करेंगे, डिफरेंस रख दे 2 का, क्या हो गया, इवन नंबर जनरेट हो गए। और इसी तरह से अगर मैं इसको फार लूप को यूज़ करूं और ऑड नंबर जनरेट करना चाहूं तो भी डिफरेंस रखूंगा 2 का, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट क्या दूंगा, 1, तो मेरे पास ऑड नंबर जनरेट हो जाएंगे। 0 से करेंगे 2, 0 + 2 2 + 2 4 + 2 6। तो इस तरह से इवन नंबर और ऑड नंबर आप जनरेट कर सकते हैं। अच्छा जी, अगर आप सिमिलरली नेम से स्टोर करते हैं, उसका स्कोर स्टोर करते हैं स्टूडेंट्स का, उनके अंदर आप कोई रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं तो भी आप बना सकते हैं। आपको उसके अंदर मैपिंग करनी पड़ेगी। किस तरह से मैपिंग करनी पड़ेगी, एक एग्जांपल ले लें। हमारे पास लेट्स सपोज बच्चों के नाम हैं और उसके स्कोर्स हैं, तो हमारे पास नेम्स का एक एरे बन जाएगा, लिस्ट बन जाएगी, स्कोर्स की एक लिस्ट बन जाएगी। और फिर हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे फॉर नेम एंड स्कोर इन, अब हमने जिप किया, उसको कंबाइन किया, या हम इसको नाम दे सकते हैं कि हम जिप करके क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, 2 लिस्टों को कंप्रेस कर रहे हैं। तो हम जिप करेंगे वर्ड एंड देन आप एक लिस्ट बन जाएगी नेम्स की एंड स्कोर्स की। तो इस तरह से फॉर्म आ जाएंगे, अली का 85, बॉब का 90 एंड चार्ली का 75। जैसे हम कहते हैं जब आपका सीट नंबर जनरेट करेंगे ना, स्टूडेंट के नाम को पास सीट नंबर दे दें, तो किस स्टूडेंट को कौन सा सीट नंबर देना है। हमारे पास एक क्लासरूम है जिसके अंदर सीट नंबर है, सीट्स के नाम हैं, और दूसरा स्टूडेंट की लिस्ट है। तो हम दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास आ गया कौन सा स्टूडेंट किस सीट पे बैठेगा। क्लियर है। इसी तरह से हम ये भी कर सकते हैं कि मेरे पास ये नेम्स थे और लेट्स सपोज मेरे पास एक एरो बना लेता हूँ डेजिनेशंस, डेजिनेशंस, ठीक है जी। अब डेजिनेशंस को कौन कौन सा डेजिनेशन है, मैं लेट्स सपोज कहता हूँ क्लर्क, मैनेजर, एंड CEO, ठीक हो गया, CEO एंड सो ऑन। अगर हम इस तरह से 3 हम बना लिए हमने डेजिनेशन, और मैं इसको एरे में स्टोर कर दूं और मैं यही काम करूं, क्या क्या काम करूंगा मैं कहूँगा नेम एंड डेजिनेशंस, नेम्स एंड डेजिनेशंस मेरे पास जनरेट हो जाएं। तो ऐसे हो जाएगा, अली क्या बन गया, अलाइस, सॉरी क्लियर लिख दिया ना, क्लर्क लिखना था, क्या लिखना CLER के क्लर्क, आप देखें CLAR के क्लर्क, ठीक है। क्या स्पेलिंग होते हैं क्लर्क के, ER के AR के, ER के ना, क्लर्क। तो इस तरह से आप डेजिनेशन असाइन कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, 2 लिस्टों को मर्ज कर दिया, डेजिनेशंस की और नेम की, और बना के जिप में बना के उनको कंबाइन कर देंगे तो एक नई लिस्ट बन जाएगी। अच्छा, अगर आप नंबर्स को स्टोर करें और प्रिंट करवाना चाहें 1 बाय 1 तो भी आप कर सकते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, हम बजाय इफ़ एल्स के यूज़ करने के हम फार लूप से भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन इफ़ में हम क्राइटेरिया दे देंगे। अगर नंबर मिसाल के तौर पे मेरे पास नंबर हैं, इनिशियली मैंने कहा 1 2 3 4 5, फार लूप चलाएंगे नम इन नंबर्स
इफ़ नम इज़ इक्वल टू 10 तो प्रिंट कर देगा 10 फाउंड, एल्स ब्रेक लगाएगा और लूप से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और क्या कहेगा, एल्स में कहेगा 10 नॉट फाउंड, राइट। तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं तो हमें पास क्या कह रहा है, 10 नॉट फाउंड। कितनी दफ़ा कह रहा है 10 नॉट फाउंड? हर नंबर के लिए कंपेयर कर रहा है लूप में। पहला नंबर उठाया उसने 1, 1 इज़ नॉट 10 तो उसने कहा 10 नॉट फाउंड, 2 इज़ नॉट 10, 10 नॉट फाउंड, 3 इज़ नॉट 10, 10 नॉट फाउंड। अच्छा, अब इसी तरह से मैं थोड़ा सा इसके अंदर चेंज करता हूँ, वो ये कि मैं फार लूप ले जाता हूँ शुरू में। अब क्या आएगा आपके पास, एल्स के अंदर हम प्रिंट कर देते हैं नथिंग। अब क्या आएगा, लास्ट में आ जाएगा 10 नॉट फाउंड। अच्छा, अब हम इसमें 10 दे देते हैं, मैं पहले नंबर को दे देता हूँ 10, तो क्या आएगा 10 फाउंड, और प्रिंट को हम कर लेते हैं आगे एल्स के अंदर। अब आपके पास क्या हो गया, 10 फाउंड। अगर मैं 10 को रिमूव कर दूं तो 10 नॉट फाउंड, लेकिन कितनी दफ़ा देगा, एल्स कितनी दफ़ा चलेगा, 5 दफ़ा। और अगर 10 मिल जाएगा तो आपका जो एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगा 10 फाउंड और ब्रेक हो जाएगा। यानी समझाने का जो पॉइंट है वो नोट करने का ये है कि जब नंबर्स में सर्च करेगा तो ये पहले नंबर के साथ कंपेयर करेगा, दूसरे के साथ कंपेयर करेगा, तीसरे के साथ कंपेयर करेगा, चौथे के साथ कंपेयर करेगा और पांचवें के साथ कंपेयर करेगा। तो इस वजह से ये 5 टाइम दे रहा है। अगर मैं इसमें से 3 नंबर रिमूव कर दूं, 2 नंबर रिमूव, अब कितनी दफ़ा देगा, 3 टाइम, 3 टाइम नॉट फाउंड। और 10 के बाद अगर ब्रेक ना लगाएं तो ये 10 टाइम देगा नहीं फाउंड, नॉट फाउंड। ये एल्स हम ले लेते हैं यहाँ पे। अब ये तो मिल ही नहीं रहा ना, तो तब भी ब्रेक नहीं लगाएंगे तो अगर आप देखें 10 मिल गया, क्या कहेगा 10 फाउंड, यानी 3 नंबर थे, पहला 10 फाउंड हो गया और बाकी 2 10 नॉट फाउंड। और अगर मैं दूसरे नंबर को भी 10 बोल दूं तो अब क्या होगा, 2 दफ़ा 10 फाउंड, तीसरा 10 नॉट फाउंड। और अगर हम तीसरे को भी कर देंगे तो तीनों दफ़ा 10 फाउंड। ठीक है, तो इस तरह से आप चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। यानी अब दूसरे लफ्ज़ों में तो मिसाल दे के समझाऊँ हम क्यों कर रहे हैं सारी चीज़ें। मैं अगर आपका यही फॉर लूप आपके अटेंडेंस पे चलाऊँ और मैं चेक करूँ कि चेक करो कि ये बच्चा हर सैटरडे और संडे को आता है, तो जाएगा सैटरडे फाउंड, 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 फाउंड। जहाँ प्रेजेंट होगा वो क्या करेगा, फाउंड, और जहाँ प्रेजेंट नहीं होगा तो नॉट फाउंड। तो मुझे लगाना है वहाँ पे लॉजिक कि जहाँ पे पी है वहाँ पे फाउंड, जहाँ पे पी नहीं है वहाँ नॉट फाउंड। तो मुझे कैलकुलेट करके दे देगा ये कि कितनी जगह पे फाउंड और कितनी जगह पे नॉट फाउंड है। तो इस तरह से 1 बाय हम 1 चेक कर सकते हैं चीज़ों के लिए। ठीक है, इसकी और एग्जांपल ले लें। लेट्स सपोज मैं ट्रैफिक पुलिस वाले को देता हूँ कि वो 10 गाड़ियाँ रोकता है और 10 गाड़ियों में हम जानना चाहते हैं कि कितने के पास ड्राइविंग लाइसेंस था और कितनों के पास नहीं था। तो पहली गाड़ी रोकी है, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस फाउंड, दूसरी के पास नॉट फाउंड, तीसरी के पास फाउंड, चौथी के पास फाउंड। इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितने लोगों के पास लाइसेंस था, कितनों के पास नहीं था। तो आप इंडिविजुअल हर एक डेटा को इस तरह से चेक करना चाहें तो उसके लिए आपके पास ये तरीक़ाकार होगा कि आप हर डेटा पे जाके उस चीज़ को चेक करते हैं। अब लिस्ट कंप्रीहेंशन भी कर सकते हैं विथ फॉर लूप। कंप्रीहेंशन कैसे करेंगे, कंप्रीहेंशन के लिए मिसाल के तौर पे मुझे स्क्वायर्स बनाने हैं, स्क्वायर प्रिंट करने हैं, हर नंबर का स्क्वायर, जितने भी नंबर दें उसका स्क्वायर प्रिंट करे। कैसे करेगा, हम कहेंगे नंबर ले 1 से 6 तक, फॉर लूप चलाया हमने कहा लिस्ट जनरेट करे स्क्वायर्स की और प्रिंट कर दे। स्क्वायर में हमें इनिशियली नंबर कोई नहीं दिया हमने, लेकिन नंबर हम कैसे देंगे,
इनपुट में देंगे x, और x देने के बाद हमने उसका निकाला स्क्वायर, और कितने के लिए निकाला, 1 से लेके 6 नंबर तक हमने स्क्वायर कैलकुलेट किया। पहले का स्क्वायर आएगा 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, और अकॉर्डिंगली चलता जाएगा कब तक, 5 तक, क्योंकि लास्ट वाला 6 एक्सक्लूसिव है, वो इंक्लूड नहीं है। 1 से लेके 5 तक ये लूप चलेगा। तो हम जनरेट करें तो कहाँ चला, 1 से लेके 5 तक जनरेट हो गया। तो इस 1 से लेके 5 तक में देखेंगे हम कि पहले का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 है, 4 9 एंड 16 एंड 25 जनरेट हो गया। सर ठीक है, तो इस तरह से आपका फार लूप जनरेट हो जाएगा। अब क्या हो रहा है कि आपके जो स्क्वायर्स का एरे जनरेट हो रहा है वो एरे स्क्वायर इसी में जनरेट हो जाएगा, जिसमें हम इसको शो कर रहे हैं कि आपके नंबर्स अकॉर्डिंगली जनरेट हो जाएंगे। प्रिंट हमने किया, और प्रिंट करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, स्क्वायर्स। अगर मैं 6 की बजाय यहाँ पे 10 कर दूंगा तो अब कहाँ तक चलेगा ये स्क्वायर्स, 9 का स्क्वायर 81। तो इस तरह से आप एलिमेंट जनरेट कर सकते हैं स्क्वायर्स का। सिमिलरली अगर आप ऐसे क्रिएट करना चाहें नंबर पैटर्न 1 1 2 1 2 3 1 2 4 1 2 5, समझ रहे, नंबर बढ़ता जाएगा, ट्रायंगल बनती जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल, क्या कहते हैं इसको, राइट एंगल ट्रायंगल। तो कैसे जनरेट करेंगे, इनिशियली नंबर आपने पैटर्न दिया, प्रिंट किया n इजिकल टू 5। अब n इजिकल टू 5 में फॉर लूप आपने चलाया i इजिकल इन रेंज 1 to n प्लस 1, यानी हम हर लूप में क्या करेंगे, पहले i की वैल्यू लेंगे 1 से लेके कहाँ तक चलेगा, n तक चलेगा, फिर 1 के लेके 2 चलेगा, फिर 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके 4 तक, और फिर दूसरा फॉर लूप चलाया हमने रेंज के लिए, और उसमें हम कह रहे हैं j इजिकल टू 1 to i प्लस 1, यानी नंबर जो जनरेट हो उसमें आप क्या कर लेंगे, +1 कर देंगे। यानी पहले लूप में हम कहेंगे एक नंबर एक दफ़ा, फिर दूसरा में 2 नंबर, फिर तीसरे में 3 नंबर, चौथे में 4 नंबर। तो ये बहुत आसान तरीका है अगर आप प्रिंट करना चाहें नंबर पैटर्न जनरेट करने का। हम हैश कमांड यूज़ करते हैं कमेंट्स के लिए। तो यहाँ देखें, ये हैश कमांड प्रिंट है नंबर पैटर्न्स के लिए। n की वैल्यू इनिशियली हमने 5 दे दी। अब हम फॉर लूप चला रहे हैं i इन रेंज 1 to n प्लस 1। फिर दूसरा नेस्टेड फॉर लूप चला रहे हैं फॉर j इन रेंज 1 i प्लस 1, एंड देन प्रिंट करेंगे। और j लास्ट में हमने प्रिंट करवाना है, क्योंकि हमें j की वैल्यू को शो करना है, और आखिर में क्या रखेंगे, एंड लगाएंगे स्पेस, और फिर देन प्रिंट करेंगे। तो हमारी सीक्वेंस अगर हम यूँ करेंगे तो हमारी सीक्वेंस 1 2 3 ऐसे जनरेट हो जाएगी। और अगर हम प्रिंट को पीछे करेंगे फॉर लूप के बराबर में तो हमारा पैटर्न जनरेट होगा। तो इस चीज़ को आपने ख्याल रखना है कि जब आप ये वाला प्रिंट होगा थोड़ा सा आगे करके करेंगे, ताकि एंड स्पेस का प्रिंट हो। जो जब एंड स्पेस का प्रिंट होगा तो इट इज़ अ टैब। फॉर लूप में आपने इसको टैब प्रेस करके आगे करना और उसको पीछे करना है, तो ये नंबर जनरेट हो जाएगा। यानी ये लूप चलेगा कब, इस फॉर लूप के साथ, जे वाले के साथ, और ये प्रिंट कब चलेगा, बाहर वाले फॉर लूप के साथ। समझ में आ रही बात। बाहर वाला फॉर लूप जो है वो एक दफ़ा चलेगा तो ये एक दफ़ा ये प्रिंट चलेगा, अंदर वाला फॉर लूप चलेगा तो उसके साथ ये चलेगा। तो बाहर वाला एक दफ़ा चलेगा, अंदर वाला उससे i प्लस 1 एक दफ़ा ज़्यादा चलेगा, तो हमारे पास ये नंबर प्रिंट हो जाएंगे। अगर इसको रेंज को 5 की बजाय मैं 10 कर दूंगा तो 10 तक मेरी ट्रायंगल प्रिंट हो जाएगी यूँ। गॉट इट, बात समझ में आ रही है। अंदर वाला क्या कर रहा है, वो बता रहा है कि कितने नंबर प्रिंट होंगे। तो शुरू में हम बाहर वाला कह रहा है एक नंबर प्रिंट होगा, अंदर वाला कह रहा है एक नंबर प्रिंट होगा, तो आउटपुट आया 1। बाहर वाला कह रहा है कि एक नंबर प्रिंट होगा, +1 कर दिया, 2 हो गए। तो यहाँ पे हमने कहा उसके +1 में नंबर को प्रिंट करके जे में उसकी वैल्यू स्टोर करो, i प्लस 1। तो आपका 1 जनरेट तो होगा, लेकिन 2 भी होगा, 2 के बाद 3 होगा, 3 के बाद 4 होगा। तो इस तरह से आप एरे इसका जनरेट कर सकते हैं।
अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास है कंबाइन कर रहे हैं मल्टीपल चीज़ों को। आप यहाँ पे ब्रे- चलें चलें ठीक है।